राहुल लेखा को अपनी माँ से मिलवाने उसके घर लेकर आया था। उसकी माँ को उससे मिलकर अच्छा महसूस हुआ था क्योंकि उसमें एक अच्छी बहू बनने के सारे गुण थे। इसलिए राहुल की माँ भी उसकी शादी के लिए मान गई थी, जिससे राहुल भी बहुत खुश था। लेखा अभी भी राहुल के घर में ही थी। उसने धीमे से राहुल से कहा, रात हो रही है, तुम मुझे रूम में छोड़ दो, नहीं तो देर रात रूम पहुंचने पर मालिक चिल्लाता है। राहुल ने तुरंत कहा, ठीक है चलो। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं लेखा को उसके रूम में छोड़कर आता हूँ। उसकी माँ ने धीमे से कहा, ठीक है, आराम से जाना और जल्दी आ जाना। लेखा ने राहुल की माँ के पैर छुए और उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। उसी वक्त रात में आयशा अपने घर में बैठकर ड्रग्स ले रही थी। तभी ब्रेन मैन उसके कमरे में एंटर हुआ। उसने आयशा को देखते ही चिल्लाकर कहा, आयशा कल ही तुम्हें समझाया था ना, और आज फिर से तुम ये सब। ब्रेन मैन के चिल्लाते ही मैग्नेट मैन भी दूसरे कमरे से वहां पर आ गया। ब्रेन मैन ने इस बार आयशा से सख्ती से कहा, एक दिन तुम कहती हो कि सब छोड़ दोगी और अगले ही दिन फिर से शुरू हो जाती हो। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं और मैग्नेट दोनों तुमको छोड़कर चले जाएंगे। आयशा ने ड्रग्स के नशे में ब्रेन मैन से हंसते हुए कहा, सब तो जा चुके हैं मेरी लाइफ से, तुम लोग भी चले जाओगे तो क्या होगा, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। इतना कहकर वो ड्रग्स की लाइन खींचने लगी। वो ये सब कर ही रही थी, तभी उनके घर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही मैग्नेट मैन और ब्रेन मैन सतर्क हो गए। ब्रेन मैन ने मैग्नेट मैन से फुसफुसाकर कहा, देखो बाहर कौन है, मैं इसे संभालता हूं। मैग्नेट मैन हाँ में सिर हिलाकर बाहर गया तो देखा ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा पहने, मुंह में काला मास्क लगाए एक आदमी उनके घर में खड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैग्नेट मैन ने गहरी सांस लेकर पूछा, कौन हो तुम और बिना बताए हमारे घर में कैसे घुस आए? उस आदमी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो उसे देखते ही मैग्नेट मैन थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, तुम आयशा के दोस्त हो ना, तो ऐसे चोरों की तरह बनकर क्यों आए हो? वो काले कपड़े वाला आदमी कोई और नहीं, राहिल था। उसने हंसकर कहा, अरे क्या है ना कि वो बाहर काफी ठंड है तो हवा ना लगे, इसलिए इतना पैक होकर आया हूं। वैसे आयशा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ये बोलकर राहिल आयशा के कमरे की तरफ जाने लगा। मैग्नेट मैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक राहिल आयशा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। वो अंदर जाने ही वाला था कि तभी ब्रेन मैन आयशा के कमरे से बाहर निकला। उसने राहिल को देखते हुए पूछा, इतनी रात के तुम यहां पर क्या कर रहे हो? राहिल ने धीमे से कहा, मुझे आयशा से कुछ जरूरी बात करनी है। ब्रेन मैन ने गंभीरता से कहा, आयशा भी सो रही है, तुम कल आकर मिलना। ब्रेन मैन तो चाहता ही नहीं था कि राहिल आयशा से मिले, क्योंकि बीती रात ही उसे राहिल में कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। ब्रेन मैन उससे कुछ और बोल पाता इससे पहले आयशा ने कमरे से आवाज देते हुए कहा, कौन है? आ जाने दो अंदर। उसके इतना कहते ही राहिल कमरे का दरवाजा खोलकर सीधा आयशा के कमरे में चला गया। उसके कमरे में घुसते ही ब्रेन मैन और मैग्नेट भी उसके पीछे पीछे आयशा के कमरे में पहुंचे। राहिल ने कमरे में जाकर देखा तो आयशा नशे की हालत में बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर राहिल ने सोचा, मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। उसने अंदर ही अंदर खुश होकर आयशा से कहा, अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आयशा ने धीमे से कहा, बताओ ना, क्या बात है? राहिल ने दुख वाला बनावटी चेहरा बनाते हुए कहा, वैसे मुझे ये बात तुम्हें बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें यह बताना जरूरी है, इसलिए मैं यहां चला आया। आयशा ने गहरी आवाज में कहा, बात क्या है राहिल, साफ साफ कहो। राहिल ने धीमे से कहा, आयशा, कल शाम को राहुल रेवांचल होटल में लेखा से सगाई कर रहा है। ये सुनते ही आयशा को और दुख हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। ये देखते ही राहिल ने तुरंत कहा, आयशा तुम रो मत, मैं ये तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम राहुल की लाइफ का एक अहम हिस्सा रह चुकी हो, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। ब्रेन मैन राहिल की चालाकी समझ रहा था। उसने राहिल से कहा, तुमने अपनी बात कह दी ना, अब जाओ यहां से।
देख नहीं रहे आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। राहिल ने कुछ सोचकर कहा, अब ठीक है, तुम रेस्ट करो, आगे जो भी तुम्हें करना हो वो सोच समझ कर करना और अपना ध्यान रखना। ये बोलकर राहिल वहां से निकल गया। उसके जाते ही ब्रेन मैन ने आयशा के पास बैठकर कहा, देखो आयशा, मैं तुमसे कहता आ रहा हूं कि ये आदमी सही नहीं है, तुम्हें राहुल से मिलकर सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब सीधा मैं कल राहुल से उसकी सगाई में ही मिलूंगी। अगर राहिल की बात सच निकली तो फिर मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या करने वाली हूं। आयशा को दुख तो था कि राहुल ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन दुख से ज्यादा उसे इस बात के लिए गुस्सा भी आ रहा था कि राहुल इतनी जल्दी उसका प्यार भूल गया। ब्रेन मैन ने आयशा को समझाकर कहा, देखो आयशा, राहुल को तुमने खुद छोड़ा, अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो उससे तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे मर्जी तुम्हारी है, सही गलत तुम अच्छी तरह से समझती हो, जो भी करना सोच समझ कर करना। इतना बोलकर ब्रेन मैन और मैग्नेट मैन दोनों उसके कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर ब्रेन मैन ने मैग्नेट मैन से कहा, दोबारा ये आदमी आयशा के आसपास नजर नहीं आना चाहिए, अगर ये आए भी तो इसको घर में घुसने मत देना। इतना बोलकर वो भी सोने चला गया। घर के बाहर राहिल मुस्कुराता हुआ पैदल चले जा रहा था। उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि अब कल शाम को राहुल की सगाई में जो तमाशा होगा वो देखने में मजा जरूर आएगा, बिल्कुल टीवी शो वाला ड्रामा होगा। जब राहुल लेखा को अपनी माँ से मिलाने ले गया था तभी उसकी माँ ने उससे बोल दिया था कि कल ही सगाई कर लेते हैं, और ये बात राहुल ने सबसे पहले अपने दोनों दोस्तों को बताई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका एक दोस्त शक्तियों के असर में जाकर पूरी तरह से उसके खिलाफ हो चुका था। राहिल जाते हुए बड़बड़ा रहा था, बस कल एक काम और खत्म करना है, अगर सिम लॉन्च नहीं हुई तो यही सही। सुबह के पहले किरण के साथ ही लेखा की नींद खुल चुकी थी। आज राहुल के साथ उसकी सगाई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी जमीन के ऊपर की दुनिया के रीति रिवाजों से उसकी शादी होगी। आज वो बहुत उत्सुक थी क्योंकि राहुल ने उससे कहा था, सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम्हें होटल में चलकर ही तैयार होना है। आज उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके लिए सबसे खुशी का दिन हो। लेकिन लेखा को एक बात का दुख भी था कि वो अपनी माँ को इन सब के बारे में नहीं बता पाई थी। उसे लग रहा था कि अगर आज मेरी माँ मेरे साथ मौजूद होती तो वो भी मेरी खुशी देख पाती। जब लेखा ये सब सोच रही थी उस वक्त लेखा की माँ उन चांद के टुकड़ों को हासिल करने के बारे में सोच रही थी। लेखा की माँ जानती थी कि वो शक्ति तेजी से उन पत्थरों को हासिल करने के लिए अपने पैतरे आजमा रही है, इसलिए मुझे राहुल और लेखा से उन पत्थरों को ले लेना चाहिए। वो 2 पत्थर मुझ तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद मैं उनकी शक्तियों से आयशा को ढूंढकर उससे भी वो पत्थर ले लूंगी। ये सब सोचकर लेखा की माँ उसके कैफे में पहुंची। वो बाहर खड़े होकर लेखा को देख रही थी, पर लेखा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता था कि राहुल ने लेखा को वहां पर काम करने से मना कर दिया था। जब काफी देर देखने के बाद लेखा उसे नहीं दिखी तो वो हिम्मत करके कैफे के अंदर गई। उस वक्त मेघा कैफे में वहां की टेबल साफ कर रही थी। लेखा की माँ ने मेघा से पूछा, बेटा लेखा नहीं आई क्या अभी तक यहाँ पर? मेघा लेखा की माँ को अच्छी तरह से जानती थी। उसने कई बार लेखा को कैफे के बाहर उसके साथ देखा था। उसने प्यार से कहा, अरे आंटी, आपको नहीं पता, वो जिनसे उसकी शादी होने वाली है वो उसे यहाँ से लेकर चले गए, अब वो यहाँ काम नहीं करती। ये सुनते ही लेखा की माँ सोच में पड़ गई कि अब वो लेखा को कैसे मिलेगी। उसने थोड़ा सोचकर मेघा से पूछा, बेटा क्या तुम्हें पता है लेखा कहाँ पर रहती है? मेघा ने धीमे से कहा, हाँ पता है। ये सुनते ही उसकी माँ की टेंशन थोड़ी कम हुई। उसने तुरंत मेघा से कहा, क्या तुम मुझे उसके घर का पता लिखकर दे सकती हो? उसके इतना कहते ही मेघा ने लेखा की माँ को उसके कमरे का पता लिखकर दे दिया। लेखा की माँ उस पते का पर्चा लेकर उस एड्रेस को लोगों से पूछती हुई लेखा के रूम तक पढ़ने लगी। अपने घर में राहुल भी लेखा से अपनी सगाई को लेकर बहुत खुश था, लेकिन इस मोमेंट में उसे आयशा की याद आ रही थी, क्योंकि उसका पहला प्यार तो आयशा ही थी। वो चाहकर भी उसे नहीं भुला सकता था। उसने थोड़ा इमोशनल होकर खुद से कहा, मुझे माफ करना आयशा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को देने जा रहा हूं, लेकिन
मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई विश तुम जहां भी हो हमेशा खुश रहो। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी माँ कमरे में एंटर हुई और उसने कहा, राहुल क्या कर रहा है? चलना 12 बज गए। सुमित कब का हमें लेने आया है और तू है कि कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा है। लेखा को भी उसके रूम से लेकर होटल पहुंचना है। राहुल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर माँ से कहा, अब हाँ माँ तुम चलो, बस मैं 2 मिनट में आया। जैसे ही राहुल ने माँ की तरफ देखा उसकी माँ समझ गई। उसने राहुल के पास आकर कहा, बेटा जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अब जो हो रहा है तो उसमें खुश रहे, ये वक्त सारे जख्म भर देता है। अपनी माँ के इतना कहते ही राहुल उसके गले से लग गया। लेखा अपने कमरे में तैयार होकर राहुल के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कमरे में किसी की दस्तक हुई। लेखा को लगा राहुल होगा। जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे पर देखा तो एकदम से चौंक गई। माँ तुम यहाँ पर? मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। वो तुरंत जाकर अपनी माँ के गले लग गई। लेखा की माँ उसकी खुशी की वजह नहीं समझ पा रही थी। लेखा ने अपनी माँ को रूम के अंदर लाकर बिठाया और कहा, तुमको पता है आज मेरी और राहुल की सगाई है। ये सुनते ही माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेखा ने ये सब बताकर अपनी माँ से पूछा, वैसे तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? उसके इतना पूछते ही लेखा की माँ ने उसे बता दिया कि मेघा से उसके घर का पता मिला। लेखा की माँ ने सोचा अभी लेखा से पत्थरों के बारे में बात करना सही नहीं होगा। पहले इसकी सगाई हो जाए, इसके बाद वो उससे और राहुल दोनों से उन पत्थरों को ले लेगी। लेखा की माँ ये सोच ही रही थी कि लेखा ने उनसे कहा, माँ अब तुम मुझसे मिलने आई हो तो सीधा शाम को सगाई के बाद ही घर वापस जाना। लेखा को लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा की तरह उससे मिलने आई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि माँ को अंदर ही अंदर एक नया डर सताए जा रहा था। तभी लेखा के घर के सामने एक कार आकर रुकी। उसे देखते ही लेखा समझ गई कि राहुल उसके रूम पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये सुमित की कार थी जिसमें राहिल, सुमित, राहुल और उसकी माँ लेखा को लेने पहुंचे थे। जैसे ही राहुल कार से उतरकर लेखा के कमरे में उसे लेने आया, उसने उसकी माँ को भी वहां पर देखा। उसे देखते ही राहुल ने धीमे से कहा, अच्छा हुआ आप भी यहाँ पर आ गए, नहीं तो लेखा को शायद इस बात का दुख होता कि आप उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई। माँ से इतना बोलकर उसने लेखा से कहा, चले रेखा टाइम हो रहा है। उसके इतना कहते ही लेखा और उसकी माँ राहुल के साथ जाकर सुमित की कार में बैठ गए। अपने घर में आयशा भी रेवांचल होटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। ब्रेन मैन गंभीरता से उससे पूछ रहा था, अगर राहुल सच में उस लड़की से शादी कर रहा होगा फिर तुम क्या करोगी? इस बात का जवाब आयशा के पास भी नहीं था। उसने धीमे से कहा, पहले मैं राहुल के पास पहुंच तो जाऊं, क्या होता है ये तो वहीं पहुंचकर पता लगेगा। तभी मैग्नेट मैन ने उससे कहा, वैसे हम दोनों भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ। आयशा ने गहरी आवाज में कहा, ये मेरे अकेले की लड़ाई है, इसमें तुम दोनों शामिल मत हो। इसका क्या करना है क्या नहीं मैं खुद देख लूंगी। इतना बोलकर आयशा घर से निकलने लगी। तभी ब्रेन मैन ने पीछे से कहा, ऐसा कुछ मत कर देना आयशा जिससे बाद में तुम्हें ही तकलीफ हो। ब्रेन मैन की इस बात का जवाब दिए बिना आयशा वहां से निकल चुकी थी। क्या होगा आयशा के वहां पर पहुंचने का अंजाम? क्या आयशा को देखने के बाद राहुल लेखा से अपनी सगाई तोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए नरक दूत।